कौन से हैं तो बताओ। ये है इंडोर और ये रहा आउटडोर। इंडोर का जो बेस्ट प्लांट होता है वो स्नेक प्लांट होता है। हैंगिंग बास्केट में ना मनी प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं। नर्सरी से पौधे लाने के बाद उनमें कभी भी फर्टिलाइज़र ना दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूंगी इंडोर प्लांट की देखभाल कैसे करें, इनको हम कैसे लगाएं, किस मिट्टी में लगाएं और पौधों की जो लोकेशन है वो कौन सी होनी चाहिए और इन पौधों को खाद कौन कौन सी देनी है, कौन से इंडोर प्लांट है और कौन से आउटडोर, धूप कब दिखानी है और पौधे को कहाँ रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो में दोस्तों आप सभी अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आप सबको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अगर आप सबको गार्डनिंग करना पसंद है और केयर नहीं करना है या फिर आपके पास टाइम नहीं है इन सारे पौधों की केयर करना जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है आप इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट में दोस्तों इनको ना तो ज़्यादा धूप चाहिए होती है, ना तो खाद और ना ही ज़्यादा पानी चाहिए होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों ये होती है, इन सारे पौधों से आपको एक ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, आपके घर की हवा को शुद्ध करते हैं और ये आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स जो होते हैं या जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनको दूर रखती है। इस पर्पस लोग इंडोर प्लांट्स लगाते हैं। तो आप सभी अगर लगाना पसंद करते हैं तो कुछ बहुत से पौधे हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज प्लांट के लिए कुछ केयर टिप्स देने जा रही हूँ, जो कि इंडोर प्लांट अगर आप लगाते हैं तो फिर आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले बात दोस्तों, जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं ये एक्चुअल में इंडोर तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनको बस जो सेमी शेड होता है वो चीज़ पसंद होती है, यानी जो इनडायरेक्ट लाइट होती है वो पसंद होती है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। आप ये जो हमारा प्लांट देख रहे हैं इतना यहाँ से पूरा मेरा सारा इंडोर है। कुछ इधर भी मैंने साइड में भी इंडोर प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। तो इन सारे को मैंने टेरेस यानी छत पे रखा हुआ है। इस पर दोस्तों डायरेक्ट लाइट मॉर्निंग की आती है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट आती है, लेकिन पार्शियल धूप होती है। जैसे सुबह की होते होते गुजरती है धूप इस तरीके से ये रहती है, लेकिन हाँ इनको अच्छे से कम 2 या 3 घंटे की मॉर्निंग की लाइट धूप मिल जाती है। तो ये इसी की वजह से आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है और कितने अच्छे से ये चल भी रहे हैं। तो और भी चीज़ें जो होती हैं करनी रहती हैं, जैसे कि आपको अगर तेज़ धूप आ रही है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, तो इस तरीके से आपको ग्रीन नेट लगवा लेना चाहिए जिससे आपका जो प्लांट है तेज़ धूप से बचा रहे। हर जगह पे तो नहीं होता, लेकिन आप घर के अंदर अगर रखते हैं तो अपने पौधे को लगभग क्या कहते हैं 1 घंटे या 2.5 घंटे 1.5 घंटे हल्की सी ब्राइट लाइट जरूर पौधे को दिखा दे। रोज़ नहीं हो पा रहा तो हफ्ते में 1-2 दिन तो ज़रूर ही दिखा दे, ताकि जो पत्तियों की ग्रीनरी है, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि हम लोगों ने पढ़ा भी है या पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य से यानी सूर्य से ही खाना बनाते हैं। संश्लेषण या प्रकाशलेषण सुने होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को जो इधर धूप कम से कम 1 या 2 घंटे की ज़रूर दिखाएं जितने भी इंडोर प्लांट हैं। इंडोर प्लांट में दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सबसे जो एक फेमस पौधा आप लोगों ने सुना होगा स्नेक प्लांट है ना। स्नेक प्लांट बेस्ट होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास 2 से 3 वेराइटीज़ हैं। देखिए ये है स्नेक प्लांट है, ये डॉफ वाले हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये है बिल्कुल केयर ये बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं, तो इन्हें ना ये तो बेस्ट है, नंबर 1 पे इन्हीं को रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बोलते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, यानी एयर प्योरीफायर प्लांट इन्हें माना जाता है। आपको टॉल में मिल जाएगा, डॉप में मिल जाएंगे, वेरीगेटेड भी मिल जाएंगे। और इनको आप कहीं भी छोटे से गमले में लगा दें। अब मैंने 10 इंच के गमले में लगाया है, हाँ छोटा सा देख सकते कंटेनर्स में मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से इनको जगह जगह लगा सकते हैं। हम बात आती है दोस्तों सॉइल इसकी कैसी होनी चाहिए इंडोर प्लांट की। इंडोर प्लांट की दोस्तों जो सॉइल होती है वो बिल्कुल वेल ड्रेन सैंडी सॉइल होनी चाहिए, ना कि वो बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए। आपको अभी लगाने हैं पौधे तो कम से कम उसमें सैंड सॉइल होनी चाहिए और गार्डन सॉइल
प्लस आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट होता है, काउ डंग कंपोस्ट, ये भी लेके आप बना सकते हैं। एक अच्छी सी जो सॉइल होती है उसी टाइम पे जो हम सॉइल मीडिया बनाते हैं, हम वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट डालते हैं, वही उनका फर्टिलाइज़र हो जाता है, खाद हो जाता है। इसके बाद आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अभी इसकी आपको अगर देना भी है तो एक आता है एप्सम सॉल्ट, वो दे सकते हैं प्लांट फर्टिलाइज़र के रूप में। और मेरा तो मानना यही है, आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, इनको मैं कोई भी फर्टिलाइज़र दोस्तों नहीं देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चल रहा है। लेकिन जहाँ फर्स्ट टाइम मैंने रिपोर्ट किया था उसी टाइम पे मैंने वर्मी कंपोस्ट जो आता है, आप लोगों को पता है, केचुए की खाद, वो मैंने मिट्टी में मिला के डाली थी, तब से बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी मिट्टी बनाएं, कोई कंपोस्ट लीफ जो होती है या फिर काउ डंग कंपोस्ट, वो ऐड करके लगा दीजिए, आराम से आपका पौधा हरा भरा इसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है दोस्तों, कि जब नर्सरी से आप पौधा लाते हैं तो हम कितने बड़े गमले में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैं बता दूँ, अगर आपका छोटा पौधा है, जैसे कि आप देख रही है मेरा बड़ा पौधा है ना, ये वाला, तो इसको मैंने 10 इंच के गमले में लगा के रखा हुआ। गमला देख सकते हैं, 10 इंच का ये गमला है, पौधा बड़ा है। वहीं पे अगर मैं छोटा पौधा लगाती हूँ तो आप लोगों ने देखूँ, ये देखिए छोटा सा हमारा ड्रेसीना है, इसको मैंने 6 इंच के गमले में लगा के रखा हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपका पौधा बड़ा हो तो बड़े गमले में, छोटा हो तो छोटे गमले में। नहीं तो दोस्तों ओवर वाटरिंग का या क्या कहते हैं, रूट रोड का डर रहता है, जिसकी वजह से पौधे आपके मर जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे दोस्तों जो है कि आप कभी भी प्लांट लाते हैं नर्सरी से, तुरंत या दूसरे दिन तीसरे दिन रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। कभी भी आपको जब भी पौधे लाएं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो, उसको कभी भी आप तुरंत से रिपोर्ट ना करें। कम से कम 5-6 दिन या हफ्ते भर ज़रूर टाइम लें गार्डन में सेट होने का। जब भी पौधा लाएं उनको आप पौधों के बीच में रख दें, नर्सरी से लाके पौधों के बीच में अपने गार्डन में रख दें। इससे क्या होता है, हमारे पौधे सेट हो जाते हैं अच्छे से, उसी माहौल में ढल जाते हैं। उसके बाद आप बढ़िया से जिस गमले में लगा रहे हैं उसका ड्रेनेज अच्छा से रखें, सॉइल जो मैंने मीडिया बताई है वो बनाइए, और फिर आप गमले में लगा के पौधों के बीच में फिर रख दीजिए। उनको धूप में नहीं रखना है पौधों के बीच में। अगर इंडोर प्लांट की बात हो रही तो इंडोर ही रखिएगा पौधों के बीच में। फिर देखिए आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि हमारे रिपोर्ट किए हुए प्लांट वो मर गए हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप सभी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात दोस्तों और बताऊँगी कि लोग क्या करते हैं, नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, उन्हें क्या करते हैं, दूसरे तीसरे दिन वो खाद डालने लगते हैं कि पौधे हमारे और बड़े हो जाए और जल्दी से ग्रोथ हो जाए। तो ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ओवर फर्टिलाइज़ कर देते हैं या ओवरडोज, जैसे हम लोग अभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट में दर्द होने लगेगा या हम बीमार हो जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें पौधों की भी साथ होता है कि ओवर फर्टिलाइज़ हो जाने के बाद ये पौधे मरने लगते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि पौधे नर्सरी से लाने के बाद तुरंत फर्टिलाइज़र न दें, उनमें भी थोड़ा सा गैप होनी चाहिए। और मैं तो वैसे बताती हूँ ना, रिपोर्ट करते हैं सॉइल दे दो, उसके बाद कुछ नहीं, इनको नीड है कुछ नहीं देना है, बस आराम से इनको जब पानी की ज़रूरत हो पानी दीजिएगा। पानी भी, हाँ एक बात होती देने की, पानी भी आप ना मिट्टी चेक करके दीजिएगा। जब भी आप पानी दे रहे हो अपने पौधे को, तो आप उन्हें मिट्टी चेक करके दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मिट्टी सूखी है तब पानी दीजिए, नहीं तो आप अवॉइड करें, क्योंकि कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे मर जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो पौधा इंडोर प्लांट इसी वजह से मरते हैं। अगर उसमें ओवर वाटरिंग हो रखी है या ओवर फर्टिलाइज़ कर दे रहे हैं तो इसकी वजह से पौधे आपके जल जाते हैं या फंगस लग जाते हैं, तो बचते नहीं हैं। तो पानी का तो यहाँ पे विशेष रोल रहता है, खास करके इंडोर प्लांट के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा इंडोर प्लांट कौन सा है और आउटडोर है। वो लोग बोलते हैं दोस्तों जो हमारा जेड प्लांट होता है, मैं जेड प्लांट की अगर बात करूँ तो ये रहा हमारा, देखिए जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट की अगर मैं थोड़ी सी आप यहाँ पे गलतफहमी दूर करूँ तो ये तो दोस्तों होता है ऑर्नामेंटल प्लांट, और ये आउटडोर ना होके इंडोर ना होके आउटडोर प्लांट होता है। इनको हमें अच्छी सी धूप दिखानी होती है, 5-6 घंटे की अगर अच्छी धूप मिलती है तो बहुत अच्छे से चलता है।
अगर इनको छाँव में रख देंगे ना तो इनकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगेंगी, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, इनकी चमक चली जाएगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना भूल के करें कि इनको हम इंडोर रख देते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्नेक प्लांट की बात करूँ तो स्नेक प्लांट को हम इंडोर और आउटडोर रख सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं, वो आसानी से चल जाएंगे। लेकिन जेट प्लांट को आप बिल्कुल भी घर के अंदर ना रखें, इन्हें धूप में कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती, तभी ये अच्छे से चलेंगे, ठीक है। और इंडोर की बात करूँ तो हमारा ड्रेसीना आ जाता है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, क्रोटोन है, रबर प्लांट है, अग्लोनिमास हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो डिफिनबिकिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडोर प्लांट में आती हैं। और ये जो फ्रंट पे देख रहे हो, नाम तो बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएंगी। हैंगिंग बास्केट भी इंडोर होते हैं, बट इनको हल्की सी ब्राइट लाइट यानी धूप चाहिए। कहने को तो दोस्तों होते हैं इंडोर, लेकिन ये धूप सबको चाहिए होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या फिर 2 घंटे की। तो आप मेरे हरे भरे प्लांट देख रहे हो ना, इनको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप आराम से मिल जाती है। फर्टिलाइज़र एप्सम सॉल्ट या फिर आप काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं या लीफ कंपोस्ट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, केमिकल खाद कुछ नहीं यूज़ करनी है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ फंजीसाइड वगैरह डालना चाहिए तो आप फंजीसाइड साफ़ या फिर हल्दी पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों ये भी होता है कि कभी कभी कीड़े लग जाती हैं या फंगस लग जाता है जड़ों में, होता है। अभी तो रेनी सीज़न में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं है आपके पास तो हल्दी पाउडर है, इन्हें मिट्टी में गुड़ाई करके सूखा डाल सकते हैं या फिर आप पानी में मिला के डाल सकते हैं। इस तरीके से आप देना चाहो वो तो हर चीज़ से चल जाते हैं। तो और अगर क्या कहते हैं पत्तियों में लग रहे हैं तो आपको क्या करना, नीम ऑयल आप लोगों को पता होगा वो चीज़ें क्या हैं, आप स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे कर दीजिए सारे पत्तों पे, ताकि जितने भी फंगस लगे हैं या कीड़े लगे हैं वो ख़त्म हो जाएं। या फिर आपके पास जो शैम्पू आता है ना, शैम्पू आप लोगों को पता होगा, वो चीज़ें आप डाल दीजिएगा, वो भी आराम से क्या कहते हैं कीड़े को हटाने में काम आते हैं। और बारिश का, जैसे कि अभी बारिश हो रही थी, इस मानसून का टाइम है, तो कम से कम महीने में 3 महीने का मानसून सीज़न होता है। तो इस टाइम में 1-2 बार या 3-4 बार आप बारिश का पानी ज़रूर अपने पौधे को दिखा दें, ताकि इनको भी बारिश का पानी मिल जाए। और दोस्तों इनको प्रोपगेशन की जो बात आती है, लगाने की, इनको किस तरीके से हम लगाएं, तो दोस्तों सबसे आसान जो तरीका होता है, इनको कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है, चाहे आप सैंड में लगाओ। वैसे मैं कटिंग लगाने का बताती हूँ, आप सैंड में ही लगाएं, सैंड में बहुत अच्छे से इनकी कटिंग लग जाती है, 100% रिजल्ट भी आता है। और सही समय जो दोस्तों है, मैं बता दूँ सही समय इनके लगाने का, जो ये मानसून सीज़न है, इस टाइम इनकी जो कटिंग होती है 100% लग जाती है, बहुत जल्दी रूट्स भी बनने लगती है। तो रेनी सीज़न यानी मानसून सीज़न में अगर आप पौधे लगाते हैं तो मैं बताती हूँ 100% ग्रो होता है। तो आप इस टाइम में यानी रेनी सीज़न में ज़रूर इनको लगाएं। अब यहाँ पे मैं रखने की बात करूँ, इनको रखते कहाँ पर हैं, तो इन्हें आप घर के अंदर रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर वेंटिलेशन है। यहाँ पे लोग किचन में भी पौधों को रखते हैं, बेडरूम में भी रखते हैं, डाइनिंग रूम में, स्टडी रूम में, आप कहीं भी रखें, लेकिन हाँ जहाँ पे रखें वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए, हवा आसपास ज़रूर हो रही हो, ताकि आपका पौधा स्ट्रेस में न जाए, मरे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर खुली हवा में रखते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से रहती है। धूप अगर नहीं आ रही जहाँ इनको रख रहे हैं तो कोशिश करें उनको थोड़ी सी पार्शियल या हल्की सी ब्राइट लाइट किसी तरीके से मिल सके। वैसे तो बिना धूप के भी चल जाएंगे, लेकिन अगर मिल जाती है तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स है दोस्तों, आप अगर इंडोर प्लांट में फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। प्राइस में बताना भूल गई, इनके जो प्राइस दोस्तों होते हैं परमानेंट यानी इंडोर प्लांट के, तो ये थोड़े से आते हैं कॉस्टली, महंगे मिलते हैं। ये पौधे मैं बता दूं तो बहुत ही हाई चले जाते हैं। अगर मैं छोटे से कटिंग की बात करूं तो 60 से स्टार्टिंग होती है, 60 से लेके 400-500 तक इनका प्राइस हो जाता है। ये आप जो रबर प्लांट देख रहे हो, ये कम से कम आपको 200 से 300 तक की पौधा मिलेगा। ये ड्रेसीना देख रहे हैं, ये आपको कम से कम 600 या 700 का इतना बड़ा प्लांट मिलेगा। छोटा लेने जाएंगे तो 60 रुपये का मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा आप देख रहे हो, ये कम से कम आपको 500-600 में तो पड़ ही जाएगा। इसी तरीके से पौधे, बाकी छोटे प्लांट जो हैंगिंग बास्केट के हैं तो आपको 40, 50, 60 इस तरीके से मिलते चले जाएंगे।
सो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप सबको आज इंडोर प्लांट के बारे में बताया किस तरीके से लगाएं, कब लाएं, और पूरी कंप्लीट इनकी केयर टिप्स मैंने शेयर करा है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर, और चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।